और अब बात करते हैं बीजापुर की। बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्र अरोला जुड़ चुके हैं। जी रामचंद्र, हम आपसे पूछना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है अपने अंतिम चरण पर है, लगातार जो है नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ताजा मामला अगर हम देखें तो कुख्यात नक्सली कमलू ने सरेंडर किया है सुरक्षा बलों के सामने। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही बीजापुर में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल सिर्फ आपको बता दूं, अगर बात करें तो जो माड़ क्षेत्र है दक्षिण बस्तर का, वो कहीं ना कहीं बैरमगढ़ से पूरा खाली होते हुए दिख रहा है। पिछले दिन जो कुख्यात कलमू है, जनता सरकार का जो अध्यक्ष क्षेत्र का लंबे समय से सक्रिय रहा है, वो उसकी सरेंडर करने की जो जानकारी निकल कर है, जो जगदलपुर में लेकर गए, ये भी जानकारी निकल कर, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई। लेकिन ऐसी खबरें चुपती नहीं है लगातार, क्योंकि नक्सली उससे जुड़े खबरें लगातार इसी माड़ क्षेत्र बैरमगढ़ का क्षेत्र से भी देखने को मिली। पिछले दिनों भी बड़े जो कैडर माओवादी रुपये जैसे नेता, उनके साथ ही बड़े लीडर जो है वो सरेंडर किए थे। अब इनके जो कलमू है इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब भी बड़े कैडर या जो हथियारधारी माओवादियों की सनागना उनकी किसी भी तरह जो चयन रहता है, सहयोग की बात करें तो उसमें जनता सरकार की मुख्य भूमिका बताई जाती है, क्योंकि गाँव में इनकी बड़ी अच्छी पकड़ रहती है। आसपास जिस क्षेत्र के एरिया, तो पूरे एरिया के जो ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण या जो नक्सलियों से जुड़े, वो इन्हीं के इशारों पे काम करते हैं। तो माओवादी भी लगातार इन्हीं के बदौलत ही इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं पनपता है। ऐसे में लंबे समय जो कलमू के ऊपर कई आरोप भी लगते रहे, कई इनके आपराधिक जो घटना में शामिल भी रहे, कई थानों में इनके खिलाफ भी जो अपराध है वो दर्ज है। ऐसे में अब देखना होगा बैरमगढ़ क्षेत्र में किस तरह की जो गतिविधियां हैं, जो जनता सरकार ग्रामीण क्षेत्र में जो माओवाद है उस पर लगाम लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार उनके ऑपरेशन चलते रहे, बड़े अधिकारियों के यहाँ कहना आना जाना जो लगे, तो ऑपरेशन यही वजह है कि ये जो कलम है वो सरेंडर करता है। क्योंकि अब डर का साया जरूर बना हुआ, क्योंकि अब इन्हें छुपने या रहने बचने क्योंकि बिल्कुल वो जगह नहीं बच पाए, क्योंकि जब हथियारधारी माओवादी सरेंडर करें तो जनता सरकार कहीं ना कहीं यही वजह उनमें डर का ना माहौल रहा होगा, यही वजह सरेंडर हुआ है। वही तेलंगाना में से भी इसी नक्सल घटना से जुड़ी खबर भी निकल कर, जो बंदे प्रकाश जो बताया जा रहा है, जो वहां जो बड़े नेता नक्सली नेता भी माना जाता है, जो छत्तीसगढ़ में जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित है, वो तेलंगाना के डीजीपी के सामने वो आज सरेंडर किए हैं। वो तस्वीर भी निकल कर आया है। और क्या कुछ जब जो शाम तक पूरा क्लियर होगा, कैसे में समझ जाइए जो छत्तीसगढ़ में भी लगातार सरेंडर हो रहे हैं। भाई तेलंगाना महाराष्ट्र जैसे जो सक्रिय माओवादी वो अपने छत्तीसगढ़ में नहीं कर वो तेलंगाना में कर रहे हैं। वो यही वजह है, क्योंकि लगातार क्षेत्र में बताया जा रहा है कि कैंपों को मुख्य वजह माना जा रहा है, क्योंकि नए कैंप बनाए जा रहे हैं तो उनका क्षेत्र भी सिमटता जा रहा है। माओवादी अब धीरे धीरे उस क्षेत्र में सिमटते हुए जरूर दिख रही है, क्योंकि 25 तारीख के जो भोपालपट्टनम का एक क्षेत्र है जो पड़ती, जो दूसरा कैंप बनाया गया है, वही बीजापुर के बैरमगढ़ क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो परसगढ़ थाना क्षेत्र पिल्लूर में कैंप बनाया गया है। तो नए नए कैंप जो जगह बच रहा था वहां सरकार लगातार कैंप भी बना रहा है, माओवादी सरेंडर भी कर वो कैंपों की जिस तरीके से बनना चाहिए, क्षेत्रों में सुरक्षा मुहैया करना, उसमें सरकार बिल्कुल भी नहीं रोक रहा है। क्योंकि एक तरफ से पिछले दिनों प्रेस नोट भी जारी हुआ था कि जहां पर माओवाद सरेंडर करना चाहता है, शांति वार्ता करना चाहता है, वह कैंप मत बनाइए। तो ऐसे में सरकार का साफ संदेश जरूर दिख रहा है लोगों को कि आप हथियार छोड़ेंगे तो हम बात करेंगे, आप बिल्कुल आपका स्वागत है, लेकिन हम विकास को नहीं रोकेंगे। जो क्षेत्र अब तक के जो सरकार की योजनाओं से दूर रहा है, जो क्षेत्र बीजापुर के विकास से दूर रहा, उन्हें विकास से जरूर जोड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं इनकी जो मनसा वो साफ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। जी जी रामचंद्रम, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्र अरोला, जिन्होंने उन खबरों का जिक्र किया जो आज दिन भर बीजापुर में सुर्खी में रहने वाले